Virgo, hi, this is your love reading for May 2020. इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके डिवाइन गाइडेंस से स्टार्ट करूँगी, फिर आपकी रीडिंग करेंगे और अंत में मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करके इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लव रीडिंग फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स फॉर May 2020। फ्रेंड्स आपके लिए पहला कार्ड आया है नॉट फॉर यू, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। आपका दूसरा कार्ड आया है वाई, टाइम टू नो वाई। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि मेरे हर वर्गो फ्रेंड को रेजोनेट करे, लेकिन जिस भी फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे पहले से मुझसे जुड़े हैं तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद, और यदि आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहला कार्ड आया है करंट सिचुएशन में हैंगमैन का कार्ड है, ऑब्जर्व का कार्ड है। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। फाउंडेशन में आपका लवर्स का कार्ड आया है, लव का कार्ड है ये। रीसेंट पास्ट में आपका 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टैंडिंग बॉन्ड का कार्ड है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका एम्परर का कार्ड है, लीड का कार्ड है। आउटकम में आपका 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपका हेरोफिन का कार्ड है, टीच का कार्ड है। आपकी इन लव एनर्जीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। करंट सिचुएशन में आप अपनी लव लाइफ में हैंगमैन की पोजीशन में दिख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने अपने लव जो आपका कनेक्शन है उससे भी आपने थोड़ा लेटिंग गो मोड में दिख रहे हैं, और आपने कुछ सरेंडर किया है। इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेविल के कार्ड से। आपको डेफिनेटली अपनी इस लव लाइफ से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आपने पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो डेविल का कार्ड होता है मास्टर का कार्ड है, अपने ऑब्सेशंस को, अपने टेम्पटेशन को। तो अभी आपने थोड़ा सा अपने करंट सिचुएशन में अभी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आपके जो भी टेम्पटेशन ऑब्सेशंस हैं उनसे आपने अपने को लेटिंग गो करके थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा आपकी करंट एनर्जीज़ दिखा रही हैं। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका 2 ऑफ रॉड्स का क्रॉस रोड का कार्ड है, और उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप से। ये डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आपको इस लव लाइफ के लेके आपको कुछ इल्यूजन्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। जो 7 ऑफ कप का कार्ड है वो जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसी एनर्जीज़ का कार्ड है। आपको टू मैनी ऑप्शंस का कार्ड है ये। तो डेफिनेटली आप तभी क्रॉस रोड में मुझे करंट सिचुएशन में अपनी लव लाइफ को लेके दिख रहे हैं। फाउंडेशन में आपका लवर्स के कार्ड को 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो कटिंग कम्युनिकेशन का कार्ड है, विन और लूज़ का कार्ड है। और इसमें थोड़ा आप जैसे आप कटिंग कम्युनिकेशन विद मैनिपुलेशन का कार्ड है। तो हो सकता है आपने अपने इस लव लाइफ में जो लवर्स का कार्ड है वो लव रिलेशनशिप का कार्ड भी है, चॉइसेस का कार्ड भी है, सरेंडर का कार्ड भी है। तो ऐसा लगता है कि आपने इस लव लाइफ में अभी कुछ मैनिपुलेशन, कुछ मैनिपुलेटिव वे से आपने आपके लव कनेक्शन में इस लव लाइफ में कुछ मतलब कटिंग कम्युनिकेशन का मुझे इंडिकेशन दिख रहा है। रिसेंट पास्ट में आपका 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, साथ में 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड सक्सेस एंड ग्रोथ का, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, स्पीडी कम्युनिकेशन का। और उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल से। ये सोल सर्चिंग का कार्ड है। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने या आपकी तरफ से, आपके लव कनेक्शन की तरफ से कुछ क्विक कम्युनिकेशन इस लव लाइफ में हुआ है, जिससे आप रिसेंट पास्ट में मुझे सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हैं। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका एस ऑफ पेंटिकल कार्ड बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है, या बिगनिंग आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स की हैं। तो एस ऑफ
पेंटिकल कार्ड में बिगनिंग की एनर्जीज होती हैं आपके, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में या इमोशनल लाइफ में। इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल से। आप अभी करने को जो क्राउनिंग एनर्जीज में आपको लग रहा है कि आप प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन, आप कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने का, मे बी किसी रिलेशनशिप में या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ न्यू प्लानिंग इस समय करते दिख रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपका लीड के एम्परर के कार्ड को, एम्परर का कार्ड कंट्रोलिंग का कार्ड है, कंट्रोलिंग योर इमोशंस का कार्ड है, डिसीजन मेकर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इसको हम क्लैरिफाई टेम्परेंस से कर रहे हैं। टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली अपने को आने वाले टाइम पे कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके अपनी लव लाइफ में आप लीड करेंगे और कोई बहुत बड़ा बिग डिसीजन, प्रैक्टिकल बिग डिसीजंस अपनी लव लाइफ में आप लेंगे। आउटकम में आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये गो सोलो एनर्जी है। तो आप डेफिनेटली साथ में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है, जब आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आप ज़्यादा कंसर्न होते हैं, आपका मेन फोकस अपनी इंडिपेंडेंस होता है, ऐसी एनर्जीज़ ये कार्ड देता है। तो इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार के कार्ड से, हील के कार्ड से। तो डेफिनेटली जो स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, क्लिनजिंग का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपका भी मेन फोकस जो है अपनी जो पर्सनल जो लाइफ है उसकी, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे आपका मेन फोकस है। और अभी आप हीलिंग मोड में, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कुछ समय तक आप हीलिंग मोड में रहें, अपने आप को क्लिनजिंग मोड में आप मुझे दिख रहे हैं। और जो स्टार का कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ये जो भी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है या आप कुछ न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, तो ये सब आपके डिवाइन इंटरवेंशन के आप मुझे अंडर दिख रहे हैं। तो इसको हम आपको बॉटम ऑफ द डेक में आपका हेरोफिन का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप के कार्ड से, चेंज योर फोकस का कार्ड। तो डेफिनेटली जो हेरोफिन का कार्ड होता है वो टीच का कार्ड है। ऐसे माना जाता है कि ये ऐसे मैरिज का कार्ड भी है। तो इस कार्ड के अंदर कई एनर्जीज है, टीचिंग एंड लर्निंग एंड गाइडेंस का कार्ड है। तो अभी आपको थोड़ा सा डेफिनेटली इस लव रिलेशनशिप को लेके आपकी जो भी डेवलपमेंट है, जो भी आपका चल रहा है, आपको मिस अपॉर्चुनिटीज़ का आपको इसमें मुझे दिख रहा है एनर्जीज़। और लेकिन एट द सेम टाइम आपका अपनी जो आपने इस रिलेशनशिप से टीचिंग एंड लर्निंग ली है, उससे भी आपका मेन फोकस, चेंज और फोकस, आपका मेन फोकस मुझे दिख रहा है। ऐसा ये आपकी एनर्जीज़ कार्ड्स दिखा रहे हैं। अब इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले मैं 3 कार्ड यूनिवर्स से पिक करना चाहूँगी। आपके डिवाइन गाइडेंस में वाई का कार्ड आता है, टाइम टू नो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी आपको डिवाइन गाइडेंस भी है कि अभी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी करंट सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो उसके लिए क्या कारण है, क्यों आए हैं। क्योंकि आप मुझे देखिए अभी रिसेंट पास्ट में आप सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इस समय आपके लिए अपने सोल सर्चिंग मोड में रहना और साथ में हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका पहला कार्ड आया है एम्प्रेस कार्ड है, ये नर्चर का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और तीसरा कार्ड आपका जजमेंट का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड नर्चर का कार्ड है, सेल्फ केयर का कार्ड है, नर्चर योर ड्रीम्स का कार्ड है, या न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, मे बी इन लव लाइफ में भी हो सकता है, लव अबेंडेंस का कार्ड भी है ये। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो अपनी लाइफ में लैक करने का कार्ड है। आप अपने इमोशंस में आप फील कर रहे हैं लैकिंग का, आपको आप जब रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिखती हैं। और जो जजमेंट का कार्ड है, ये अवेकनिंग कॉल है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस लव लाइफ को लेके आपकी कुछ अवेकनिंग कॉल हुई है और शायद इसीलिए आपने पिकअप, ये 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड पिकअप द पीसेस एंड मूव ऑन का कार्ड है। इसी से शायद आपने अपने आप को मूव ऑन करके अपनी सेल्फ केयर पे आपका मेन फोकस मुझे इस समय दिख रहा है। तो ऐसा ही कुछ ये आपको यूनिवर्स भी गाइड करता है कि अभी इस समय अपने आप को, अपने फोकस को आप चेंज कीजिए। अपनी चेंज ऑफ फोकस का कार्ड है, अपने फोकस को चेंज करके अपनी आप में जो नर्चर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड है, अपनी सेल्फ केयर पे, अपने आप को ग्रूमिंग पे आप लगाइए। ऐसा ये एनर्जीज़ मुझे इस समय आपकी करंट एनर्जीज़ दिखा रही हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं।
टिल देन गुड बाय।